Okay, hello friends. Today I am going to tell you about the vaccines preparations. तो आज हम देखने वाले हैं कि वैक्सीन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और कितने प्रकार की वैक्सीन्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं। जैसा कि जानते हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसको शेयर और कमेंट करते रहें। ठीक है, मेरे चैनल का नाम हेलो है क्लासेस है और इसी तरह की वीडियोस हम आपको लेते हैं, पर डे लेकर के आते हैं। कोशिश करते हैं कि पर डे लेकर के कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई जाए आपको। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि वैक्सीन्स कैसे प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कि वैक्सीन्स कैसे प्रिपरेशन होती है और कितने प्रकार से प्रिपेयर होती है। ठीक है ना, तो चलिए, तो सबसे पहली जो वैक्सीन्स आती है आपकी, वो वैक्सीन्स आपकी सबसे पहले जो लाइव वैक्सीन होती है ना, जिसको हम बोलते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। क्या बोलते हैं? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब इस प्रकार की जो वैक्सीन्स होती है उसमें सीधा सीधा फार्मूला ये होता है कि लाइव जर्म्स को, है ना, यानी जो वायरस है उसको लाइव तो रहता है, वो जीवित रहता है, लेकिन वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो कमज़ोर कैसे होगा, वीक कैसे होगा, तो उसको किया जाता है ना। उसको करने का मतलब कि उसमें केमिकल्स हो या किसी भी बाई हुक और बाई क्रोक उसको तोड़ के मरोड़ के कोच के, है ना, पीट के जैसे भी करें उसको कमज़ोर किया जाता है। और जब वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है ना, तो तब जा कर के उससे एक वैक्सीन तैयार होती है और उसको बोलते हैं हम लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। ठीक है, इस वैक्सीन से कुछ एग्जांपल्स ये भी हैं कि MMR-C यानी कि मीजल्स, मम्प्स, है ना, रूबेला और चिकन पॉक्स। ठीक है, ये जो वैक्सीन्स बच्चों को लगती है, या हम ये भी बात नहीं करेंगे कि वैक्सीन की शेड्यूल क्या है, ये किसी अगले चैप्टर में या अगले जो हम उसमें बात कर वीडियोस में बात कर लेंगे हम। ठीक है, कि वैक्सीन्स के शेड्यूल क्या है और आपको बता दें कि ये वैक्सीन्स कैसे प्रिपरेशन हुई। तो इससे पहले आप जो है मेरे चैनल पे जाइए और उस पर हमने एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई है। ठीक है, तो अगर आप एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक वैक्सीन प्रिपरेशन के बारे में आप नहीं जान पाएंगे कि क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो वो उसको ज़रूर जानिए आप। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स यानी कि क्या होता है, वैक्सीन्स लाइव होते हैं लेकिन वो वीक पोजिशन में होते हैं, वीक कंडीशन में होते हैं और उससे जो वैक्सीन्स बनती है उसको हम बोलते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और इसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि MMR-C यानी कि मीजल्स, मम्प्स, रूबेला और चिकन पॉक्स। ठीक है ना, अब बात आती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स यानी किल्ड, इसको हम किल्ड वैक्सीन्स भी बोलते हैं। तो किल्ड वैक्सीन्स क्या होते हैं, यानी इसमें हम जर्म्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, और किल करके जो हम उसके जो वैक्सीन्स बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले वाला जो लाइव एटीन्यूएटेड जो वैक्सीन्स होता है उसमें बूस्टर वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन ये जो किल्ड वाले होते हैं ना, किल्ड वैक्सीन्स जो होती है, इसमें थोड़ा बूस्टर डोज टाइम टू टाइम ओवर द टाइम, है ना, इसमें देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी इफ़ेक्टिव है ना। और इसके जो वैक्सीन्स है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि फ्लू वैक्सीन्स होता है, फ्लू वैक्सीन्स, है ना। उसके बाद दूसरी जो पोलियो वैक्सीन्स है ना, पोलियो वैक्सीन्स। उसके बाद रैबीज़ आप देखे होंगे, रैबीज़ जो पोलियो ड्रॉप तो आप देख ही रहे हैं। पोलियो ड्रॉप्स जो है हर साल बच्चों को पिलाई जाती है जो 5 साल से नीचे हैं। तो ये क्या है, ये किल्ड वैक्सीन्स हैं, है ना, यानी पोलियोमाइलाइटिस के ही जो वायरस होते हैं उसको किल करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, और रैबीज़ के आप जानते होंगे, रैबीज़ जो कुत्ते के काटने के बाद जो लगते हैं, यानी कि अगर डॉग्स ने बाइट किया है तो डॉग्स बाइट किया तो उसकी प्रिवेंशन के लिए कि आगे कोई हमें बड़ी या इससे रैबीज़ डिजीज़ ना हो जाए, है ना, क्योंकि बहुत फेटल डिजीज़ होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देंगे तो फिर आप समझिए कि जीवित नहीं रहेंगे,
है ना। अब वहाँ की जो कंडीशन होती है उसको जो है सिर्फ आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करने का मतलब है कि किसी हॉस्पिटल के एक अंधेरे कमरे में उसको रखा जाता है और वहाँ पे कोई जाएगा नहीं, उसको सिर्फ मरने का इंतज़ार किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे अगर वो किसी को फिर काटेगा तो फिर उसको रेबीज़ हो गया, बहुत भयंकर जो है इसकी स्थिति होती है रेबीज़ की। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जब भी कुत्ते वगैरह काटे तो उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुरंत जो है रेबीज़ इंजेक्शन जो है आते हैं, रेबीज़ वैक्सीन आती हैं, उसको लगवाना चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हमें, क्योंकि देखिए रेबीज़ में क्या होता है कि कुत्ते आज काटा है, कुत्ते ने आज काटा है, लेकिन आपके रेबीज़ के जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है कि 10 साल 20 साल के बाद वो उभर के आए, ऐसा नहीं कि तुरंत आता है। तो इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म, इसके इंक्यूबेशन पीरियड जो बहुत लंबे होते हैं, है ना, 10-20 साल होता है। अगर आपके बॉडी में वायरस गया है तो वो कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये तभी होगा जब डॉग्स में रेबीज़ होगा, है ना। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरी जो वैक्सीन्स है, पहले हमने बताया कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दूसरी मैंने क्या बताया, किल्ड वैक्सीन्स या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के बारे में हमने आपको बताया और इससे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिया, ठीक है। अब बात आती है, देखिए अब इसमें किल्ड जो वैक्सीन्स है यानी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिन्होंने भी इंडिया में ये कोविड के वैक्सीन्स लगवाए होंगे या इंजेक्शन लगवाए हैं, तो जो कोवैक्सीन लगवाए हैं ना, कोवैक्सीन इसका जीता जागता सबूत है कि कोवैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी कि ये उसी प्रोसेस से बनाई है, यानी कि कोरोना वायरस को क्या किया गया, मार दिया गया है और मारने के बाद उसको उससे जो है किया गया है, मतलब कि वैक्सीन्स बनाई गई है, वही आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। तो बॉडी का जो प्रोसेस है वो आप एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में आप जानेंगे तभी कि वो किस तरीके से वर्क करता है जब ऐसा जाता है तो, ठीक है। चलिए और हम देख लेते हैं टॉक्सवाइड। टॉक्सवाइड वैक्सीन्स क्या होते हैं, तो टॉक्सवाइड का मतलब आप समझ जाइए टॉक्सिन, टॉक्सिन्स का मतलब पॉइजन, यानी हर वो चीज़ जो कोई भी चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो या जो कॉज करते हैं, तो उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, यानी कि अगर सांप काटता है तो सांप में क्या होता है, टॉक्सिन यानी पॉइजन, तो उसी की वजह से होता है। तो उसी तरीके से हमारे जो है, तो ये जो वैक्सीन्स बनाई जाती है ऐसी वैक्सीन्स, तो वो उस एनिमल्स का सिर्फ पॉइजन लेते हैं, टॉक्सिन्स लेते हैं, है ना, उस एनिमल्स को नहीं लेते, उसके टॉक्सिन्स को लेते हैं, उसके मतलब कि जो जर्म्स है उसके टॉक्सिन्स को लिया। टॉक्सिन्स मतलब आप समझ गए ना कि पॉइजन्स जो कॉज करता है, ठीक है। तो वो जो है वो लिया गया और जब वो ले करके उससे जो बनाई जाती है वैक्सीन्स, है ना, टॉक्सिन्स की, है ना, उसके पॉइजन्स की, तो उसको हम बोलते हैं टैक्सवाइड वैक्सीन, ठीक है। तो टैक्सवाइड वैक्सीन समझ में आ गया कि टैक्सवाइड वैक्सीन्स क्या है, यानी कि टॉक्सिन्स यानी टॉक्सिन्स लेते हैं ना। टॉक्सिन्स मतलब वही जो चीज़ है पॉइजन वगैरह, है ना, जो रोग को फैलाने में जो एक भूमिका निभाते हैं, तो उसको तो टॉक्सवाइड हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सब यूनिट एंड कंजुगेटेड वैक्सीन्स। सब यूनिट एंड कंजुगेटेड, कंजुगेटेड ध्यान से समझ लीजिए, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे बोर्ड वगैरह का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आपको मेरी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए, है ना। सब यूनिट एंड कंजुगेटेड वैक्सीन्स, ये एक प्रकार का टाइप होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें अब फिलहाल मैं आपको बता दें कि इसमें जो है जर्म्स का कोई एक पार्ट्स, यानी पूरे जर्म्स को नहीं लेते हम, है ना, पूरे जर्म्स को हम नहीं लेते हैं, जर्म्स का एक पार्ट लेते हैं, है ना। अब वो पार्ट जो इफ़ेक्टिव होगा, है ना, जो हमारे बॉडी में जाए और वो उससे एंटीडोट बनाए या हम कहें कि उससे सुरक्षा करे, ठीक है। तो वो पार्ट्स हम लेते हैं, तो वो ले करके अब फिर जब वैक्सीन्स बनती है तो यही हमारा होता है सब यूनिट एंड कंजुगेटेड वैक्सीन्स। समझ में आ गया? हाँ, तो टॉक्सवाइड का मैंने आपको एग्जांपल्स नहीं दिया था। टॉक्सवाइड के एग्जांपल्स क्या क्या हैं टॉक्सवाइड वैक्सीन्स के, है ना। तो टॉक्सवाइड वैक्सीन्स का आपका टीटी है ना, डीपीटी है ना, डिप्थीरिया पर्टुसिस, है ना, टिटेनस, ठीक है। तो इस तरीके से इसके एग्जांपल्स हैं।
अब उसके बाद जो दूसरा मैंने बताया आपको कि सब यूनिट या कंजुगेटेड वैक्सीन, तो इसमें इसके जो एग्जांपल्स हैं, यानी आप समझ गए कि किसी एक पार्ट्स को लेकर के उससे वैक्सीन तैयार की जाती है, इसको हम बोलते हैं सब यूनिट और कंजुगेटेड वैक्सीन। यानी इसमें जो हेपेटाइटिस बी का आपने टीका लगाया होगा या लगवाया होगा, है ना, तो वैक्सीन ये वाली या फिर जो है नोवामाक्स, ये जो है ना कोविड की जो नोवामाक्स आ रही है, नोवामाक्स, है ना, शायद इंडिया में है कि नहीं है, कंफर्म नहीं है मुझे। तो नोवामाक्स जो है वैक्सीन्स कोविड की, ये भी जो है सब यूनिट और कंजुगेटेड वैक्सीन्स में आती हैं, है ना, यानी कि उसके कुछ पार्ट्स लिए गए हैं, ठीक है, कोई एक पार्ट्स जो है लेकर के उससे तैयार किया जाता है। अब बात आती है mRNA टाइप ऑफ वैक्सीन्स। ये देखिए, ये समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो वैक्सीन्स है ना, ये अभी तो हम इसमें कोविड में इसी के लिए ये सबसे ज़्यादा कारगर रही है mRNA वैक्सीन्स। M का मतलब यहाँ पे M जो डिनोट्स कर रहा है ना, वो मैसेंजर है, मैसेंजर, और RNA आप समझते होंगे, RNA अगर आपने पढ़ा होगा तो RNA DNA जो है ना, तो मैसेंजर RNA की बात हो रही है। ये जो प्रकार है वैक्सीन्स का, अभी कोविड में बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहा है। और अब आपको बता दूं कि सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो mRNA जो वैक्सीन्स है, वो वैक्सीन्स जो है ना RNA, यानी आप RNA से समझ रहे हैं कि जो जर्म्स के अंदर जो RNA है ना, RNA, उसको क्या किया जाता है, उसका RNA निकाल लिया जाता है, ठीक है। और उसका जब RNA हमने निकाल लिया, और निकालने के बाद बनाने के जो निर्देश दिया जाता है इसमें, तो जब RNA हम उसका निकालेंगे, तो RNA जब निकलता है ना, तो उसके बाद जो वैक्सीन्स बनती है और जब हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं, तो तब जो हमारे ये जो है ना इम्यूनिटी हमारी एक्टिवेट हो जाती है, समझिए, है ना, यानी कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ जो बॉडी के अंदर है वो तुरंत एक्टिव होती है ना, तुरंत एक्टिव होती है ये। और ये समझिए कि mRNA जो है ना, ये निर्देश देता है, यानी क्या करता है, जैसे आप समझिए कि आपके घर कोई अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक कोई गेस्ट आ जाता है अचानक, तो सबको बड़ा हड़बड़ी हो जाती है कि उसको कैसे खाना खिलाए, पिलाए, पानी पिलाए, है ना, उसको कैसे जो उसकी जो है मेज़बानी की जाए, है ना, यानी होस्ट करते हैं आप, उस मेहमान की बड़ी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, है ना, कि कहाँ बैठाया जाए, कहाँ पे उसको सुलाया जाए, कैसे इंतज़ाम किया जाए, ये सारी चीज़ें आपके मन में आने लगती है, या बिल्कुल हड़बड़ाहट में अगर कोई, तो उस तरीके का ये mRNA जो है ना, वो हमारे बॉडी में जैसे ही जाता है, तो बिल्कुल जो हमारे जितने भी इम्यून सिस्टम हमारे जो हैं, और उसमें जो एंटीबॉडी जो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाती है, फट से एक्टिवेट होती है ना, और जैसे एक्टिवेट होती है फिर जो है क्या करती है, अब इसमें वैक्सीन्स हैं, तो जो जर्म्स है उसको मारेंगे, है ना। तो ये जो mRNA है, ये देखिए, अब ये जो मैसेज दे रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान सुनिए, बड़ी गंभीर चीज़ है, बहुत सीरियस, आगे चल के हमें बहुत अच्छी जो है ट्रीटमेंट मिलने वाली है इससे। जैसे कैंसर जैसे जो रोगों से हमें छुटकारा मिल सकता है हमेशा के लिए, है ना, क्योंकि कैंसर की अभी वैक्सीन्स बनी नहीं है, और कैंसर की वैक्सीन्स बन सकती हैं, इस पर बिल्कुल अभी जो है रिसेंटली शोध किसी डॉक्टर ने शुरू किया है। और यही जब कोविड में ये चीज़ें mRNA का जब इन्होंने किया है, तो इनको जो है डॉक्टर्स को एक क्लू मिला हुआ है ना, कि जब ये चीज़ ऐसा हो सकता है तो कैंसर का भी वैक्सीन तैयार किया जा सकता है। इसी तो कैंसर में क्या होता है कि ओवर ग्रोथ होने लगता है, समझिए बात को, कि जब हमारी सेल्स ओवर ग्रोथ करती है, यानी अनकंट्रोल्ड, तो अगर उस सेल को जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रही है, उस सेल का अगर सैंपल लिया जाए, और लेने के बाद से जैसे mRNA, तो RNA अगर उसको निकाला जाए, और निकालने के बाद फिर हम उसको बॉडी में इंजेक्ट करें mRNA के माध्यम से जो वैक्सीन्स बना करके, तो क्या करेगा, ये मैसेज देगा, तो जो अनकंट्रोल जो ग्रोथ कर रही थी वो, है ना, क्योंकि ये क्या करेगा, ये उसका फ़ोटो खींचेगा, तो इसमें फ़ोटो जैसे फ़ोटो कॉपी कर लेता है ना, कि किस संरचना का है, और उसी संरचना उसी शेप में अगर है
तो फिर वो उसको किल करता है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको किल करने के लिए ही दिया हुआ है, अपने बॉडी में इंजेक्ट कराया है। तो जो कीमोथेरेपी में होता क्या है कैंसर का, तो कीमोथेरेपी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारी जो जिन्यून यानी कि जो अच्छे जो सेल्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। कीमोथेरेपी में जो अनकंट्रोल्ड हो रहा है तो उसको तो हम मारते ही मारते हैं, लेकिन उसके एरिया और रेंज के हिसाब से जो हमारी जो इम्पोर्टेंस है, जो लाइव जो सेल्स होती हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं हमारे बॉडी को, वो भी क्या करते हैं, डैमेज होने लगते हैं या उसको किल कर देते हैं। तो इसमें अगर ये वाला जो वैक्सीन अगर आ जाता है कैंसर का, तो इसमें जो लाइव है, जो जेन्युइन हमारी जो सेल हैं बॉडी के, वो किल नहीं होंगे, सिर्फ वही जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हमने उसी का सिर्फ भेजा है सैंपल कि इस तरीके के अगर तुम्हें सेल दिखाई दे बॉडी में तो उसको क्या करो, किल कर दो। तो यही क्ल्यू जो है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये BBC की न्यूज़ है, ठीक है। तो BBC न्यूज़ अभी मैंने कल ही देखा है और ये कल ही का ये न्यूज़ है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद वायरल वेक्टर्स, इसमें क्या होता है वायरल वेक्टर में, तो वायरल वेक्टर जो वैक्सीन्स होती हैं तो इसमें जो है जर्म्स के जेनेटिक्स को निकाल लेते हैं। जेनेटिक्स, उसमें तो RNA निकाल रहे थे, इसमें जेनेटिक्स जो है मटेरियल्स होता है उसको निकाल करके फिर किसी वीक वायरस में उसको कवर करते हैं और उस तरीके की जो तैयार होती है वैक्सीन्स उसको हम बोलते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, ठीक है। तो ये जो है एंटीजन बनाने के निर्देश देती है ना, और ये भी जो है मैसेंजर है, mRNA है और ये जेनेटिक्स है, मतलब कि वायरल वेक्टर है, तो ये भी निर्देश देती है, ठीक है। तो इस तरीके का जब तो आपने इस तरह के जो वायरल वेक्टर वैक्सीन्स हैं इसको आपने देखा होगा कोविड में बहुत ज़्यादा अभी जो फिलहाल में लग रहे हैं कोविशील्ड। तो कोविशील्ड भी हमारा क्या है, यही एक प्रकार का मतलब कि वायरल वेक्टर वैक्सीन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन। अब देखिए ये कोई वैक्सीन्स नहीं है, ये आप जान लीजिएगा कि ये कोई वैक्सीन्स नहीं है, लेकिन ये वैक्सीन्स की कैटेगरी में आता है। वैक्सीन्स मेनली कितने तरह के, 5 तरह के ही होते हैं, और ये जो छठवा है ये आप समझ लीजिए बहुत काम की चीज़ होती है ना। तो ये इसमें कोई वैक्सीन्स नहीं आते, लेकिन इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन्स, HERD, हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है, भीड़, यानी जो आपने भेड़ों का झुंड देखा होगा ना उसी को, उसको भी बोलते हैं हर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी से मतलब है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब समझिए कि अगर किसी को कोई चीज़ जो है, क्या हम बोल सकते हैं कि कोई अगर वायरल फैला तो उस सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सभी को एक तरह से हम क्या कर दें, वैक्सीनेटेड कर दें। और जब वैक्सीन लग जाएंगे तो सब सुरक्षित हो जाएंगे। तो जो सामूहिक वैक्सीन्स लगती हैं उसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन्स। अब इसको ये भी समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि उसमें कई तरह के लोग रहते हैं, तो कुछ तो नॉर्मल हैं, कुछ लोग लगवा सकते हैं वैक्सीन्स, और कुछ लोग एब नॉर्मल है, यानी कि उनका हो सकता है मेडिकल हेल्थ सही ना हो, है ना, या फिर कोई सीरियस एलर्जी हो, या इस तरीके से डेंजरस कोई चीज़ उसके साथ है जो डॉक्टर्स उसको नहीं लगा सकते वैक्सीन्स। तो उन लोगों को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उनके आसपास में और जो दूसरे जो पॉपुलेशन है उनको छोड़ दीजिए, दूसरी जो पॉपुलेशन उनको सबको वैक्सीनेटेड कर दीजिए, तो ये भी सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि जब वो जाए मतलब कि वहाँ तक जब वायरस आएगा तब ना इनके पास आएगा। तो इस तरीके से ये, तो इसी को हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं ख़त्म करते हैं अपना वीडियोज़, और एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसको शेयर कमेंट्स करते रहें। और आप मुझे कुछ टॉपिक नहीं देते कि इस टॉपिक पे बनाना है, या हमारे वीडियोस देखे तो जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर जो है बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए सब्सक्राइबर बस वीडियो देख करके चुप मार जाते हैं ना, चुपचाप वीडियो देखते हैं, क्योंकि हम लोग को तो पता चलता रहता है कि कितने % जो है वीडियोस देखे गए हैं, कितने % सब्सक्राइबर देखे हैं, तो इस तरीके से पता चलता है, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें, आप सब्सक्राइब भी करें।